विमान में बदसलूकी के मामले को लेकर जो बड़ी अपडेट है वो आपको बताते हैं। इस मामले में आरोपी शंकर मिश्रा की कोर्ट में पेशी हुई है। पटियाला हाउस कोर्ट में आरोपी को पेश किया गया है। एयर इंडिया की एक इंटरनेशनल फ्लाइट में अभद्रता करने वाला आरोपी शंकर मिश्रा, जिसकी गिरफ्तारी बेंगलुरु से हुई, उसे फिर दिल्ली लाया गया, दिल्ली के पटियाला। और अब जानकारी यह है कि शंकर मिश्रा को 14 दिन की पुलिस रिमांड में आरोपी शंकर मिश्रा को भेज दिया गया है। एक इंटरनेशनल फ्लाइट के दौरान एक महिला सहयात्री से अभद्रता करने का आरोपी शंकर मिश्रा बेंगलुरु से गिरफ्तार हुआ और उसके बाद दिल्ली लाया गया। पटियाला हाउस कोर्ट में अब से थोड़ी देर पहले पेश किया गया और अब जानकारी यह है कि 14 दिन की पुलिस रिमांड पर इसे भेज दिया गया है। 14 दिन की रिमांड आरोपी शंकर मिश्रा को। डीजीसीए भी इस मामले में काफी सख्त हो गया। एयरलाइन से रिपोर्ट मांगी गई। एयरलाइन ने भी अपने कर्मचारियों पर एक्शन लेने की शुरुआत कर दी है। लेकिन यह सब कुछ हो क्यों रहा है? यह हो रहा है आरोपी शंकर मिश्रा की वजह से, जिसने एक इंटरनेशनल फ्लाइट में एक महिला सहयात्री से अभद्रता की, बदसलूकी की, जिसकी वजह से 14 दिन की पुलिस रिमांड में उसे भेज दिया गया। यह मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया और एयर ट्रैवल को लेकर एयरलाइन पर भी सवाल उठने लगे। डीजीसीए भी इसमें काफी सख्त हो गया। एयरलाइन को अपने कर्मचारियों पर भी कार्रवाई करनी पड़ गई, यहां तक कि अपनी अल्कोहल नीति की समीक्षा भी करनी पड़ रही है। लेकिन जो इस घटना का आरोपी है, जिसने महिला से अभद्रता की, वो आरोपी है शंकर मिश्रा, जो बेंगलुरु से पहले गिरफ्तार हुआ, फिर दिल्ली लाया गया, पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी हुई और अब 14 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है आरोपी शंकर मिश्रा। इंटरनेशनल फ्लाइट के दौरान महिला सहयात्री से बदसलूकी का, अभद्रता का मामला, जिसके बाद 14 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है आरोपी शंकर मिश्रा को, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। बेंगलुरु से इसकी गिरफ्तारी हुई थी। एक इंटरनेशनल फ्लाइट में महिला सहयात्री से बदसलूकी की। जानकारी यह है कि इसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है आरोपी शंकर मिश्रा को। विमान में महिला सहयात्री से बदसलूकी का यह केस है। इसके बाद जब यह मामला तूल पकड़ता है तो आरोपी को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया जाता है। प्रमोद और जानकारी के साथ मेरे सहयोगी है प्रमोद। 14 दिन की न्यायिक हिरासत शंकर मिश्रा को। जी बिल्कुल, करीब 3:30 बजे पुलिस ने शंकर मिश्रा को कोर्ट में पेश किया था और 3 दिन की पुलिस रिमांड मांगी थी। लेकिन कोर्ट ने पूछा कि आखिर जब डिस्क्लोजर पूरा स्टेटमेंट दे दिया है तो उसके बाद रिमांड की क्या ज़रूरत है। और जो शंकर मिश्रा के जो वकील थे, उन्होंने भी पुलिस रिमांड के खिलाफ थे, उनका विरोध किया और बोला कि सब कुछ जो है वो बता चुके हैं, अपना लिखित में अपना डिस्क्लोजर स्टेटमेंट दे चुके हैं। उसके बाद इनकी पुलिस कस्टडी रिमांड की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि रिकवरी की जिसकी ज़रूरत हो, या इनसे कोई ऐसी चीज़ हो कि किसी के बारे में इनको पता लगवाना हो, इनकी निशानदेही पे कुछ बरामदगी करनी हो। तो उसके बाद कोर्ट ने सुनने के बाद, दोनों पक्षों की जिरा सुनने के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया और साथ में ये पूछा जो शिकायत करता है वो कहाँ है। तब पुलिस ने बताया था कि वो बेंगलुरु में है और वो कल तक दिल्ली आ जाएंगी। उसके बाद ये बताया था कि 4 तारीख को FIR दर्ज की गई थी। उसके बाद हमने जांच शुरू की है और इनिशियल स्टेज पे इनको गिरफ्तार किया गया था। इन्होंने 7 दिन की छुट्टी लेकर मुंबई होने का बताया गया था। एक टीम मुंबई गई थी, मुंबई में भी ये नहीं मिले और फिलहाल जो है ये जांच में सहयोग नहीं कर रहे। लेकिन कोर्ट ने कहा कि ऐसे केस में रिमांड की ज़रूरत क्या है। रिमांड के ग्राउंड जो है वो कोर्ट को बिल्कुल वाजिब नहीं लगे, जिसके बाद कोर्ट ने शंकर मिश्रा को 14 दिन की जो न्यायिक हिरासत है उसमें एक बार फिर से हम दर्शकों से एकदम साफ कर दें कि ये पुलिस कस्टडी नहीं, ये न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। 14 दिन तक न्यायिक हिरासत में रहना होगा आरोपी शंकर मिश्रा को। बिल्कुल, देखिए किसी भी अगर आरोपी को जब कोर्ट जो है वो पुलिस कस्टडी में नहीं भेजती है तो उसके बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उसे जेल भेज दिया जाता है और फिर अगले 14 दिन बाद उसे फिर कोर्ट में पेश किया जाता है। ऐसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत बढ़ती रहती है। लेकिन पुलिस के लिए बड़ा झटका है। पुलिस 3 दिन की कम से कम 3 दिन की पुलिस रिमांड चाहती थी शंकर मिश्रा की, लेकिन कोर्ट ने जो ग्राउंड थे उसे बिल्कुल भी वाजिब नहीं माना और उसके बाद शंकर मिश्रा को जो 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी, जिसे न्यायिक हिरासत कहते हैं, पुलिस ने अपनी कस्टडी में लेने के लिए क्या दलीलें पेश की? एक बड़ा झटका है।
देखिए, पुलिस का यही कहना था कि शंकर मिश्रा को कल गिरफ्तार करके लेके आए गए हैं। जांच जो है बहुत ही इनिशियल स्टेज पे है। शुरुआत से ही शंकर मिश्रा पुलिस को सहयोग नहीं कर रहे थे। इन्होंने मुंबई में होने का बताया था, अपने ऑफिस से 7 दिन की छुट्टी ले ली थी, लेकिन जब हमारी टीम मुंबई पहुंची तो ये वहाँ पर भी नहीं थे, लगातार पुलिस से भाग रहे थे। उसके बाद कल इनको बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया है और इनको लेके आया गया है। अभी कई चीज़ें हैं जो इनसे जानकारी जुटानी है। इस केस में 4 जनवरी को FIR दर्ज की गई थी। तब कोर्ट ने पूछा था कि जो कंप्लेनेंट है वो कहाँ है, तो बताया था कि वो भी बेंगलुरु में है और कल वो दिल्ली आ जाएंगी, इसीलिए 3 दिन की पुलिस रिमांड की ज़रूरत है। तो कोर्ट ने कहा था कि जब अपना ये डिस्क्लोजर स्टेटमेंट सब कुछ लिखित में दे चुके हैं कि उस रात क्या हुआ था, कैसे सब कुछ हुआ था, तो ऐसा कौन सा ग्राउंड है कि जो आपको आरोपी को ले जाकर कुछ रिकवरी करनी है या कोई भी जांच को आगे बढ़ाना है। जब जो चीज़ हुई थी वो उन्होंने लिखित में दे दी है, उसके बाद जो पुलिस रिमांड के कोई भी ग्राउंड ऐसा नहीं लगता कि वो बिल्कुल भी वाजिब बनता है। जिसके बाद कोर्ट ने जो दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद जो है 14 दिन की न्यायिक हिरासत में संजय मिश्रा को भेज दिया है। शुक्रिया प्रमोद इस जानकारी के लिए। तो एयर इंडिया के विमान में महिला से बदसलूकी के मामले में पुलिस ने आरोपी शंकर मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया। 42 दिन के बाद पुलिस ने आरोपी को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया है। अब आरोपी की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी भी हो गई है और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भी इस आरोपी को भेज दिया गया है। एयर इंडिया ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 कैबिन क्रू और 1 पायलट के खिलाफ शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है। वहीं एयर इंडिया पायलट और स्टाफ से भी पूछताछ कर रही है। एयर इंडिया की फ्लाइट में एक बुजुर्ग महिला से अभद्रता करने के आरोपी शंकर मिश्रा को पुलिस ने बेंगलुरु से गिरफ्तार किया और अब पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी हुई। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उसे भेजा गया है। देखिए इस खबर पर यह पूरी रिपोर्ट। बेशर्म कांड का आरोपी गिरफ्तार, बेंगलुरु से शंकर मिश्रा अरेस्ट। 42 दिन बाद शंकर गिरफ्तार। न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रही एयर इंडिया फ्लाइट में महिला के साथ बदसलूकी करने वाला शख्स गिरफ्तार हो गया है। दिल्ली पुलिस ने आरोपी शंकर मिश्रा को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया है। एयर इंडिया के विमान में महिला के साथ शर्मनाक घटना 26 नवंबर को हुई थी और आज 42 दिन बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी शंकर पिछले कई दिनों से लोकेशन बदल रहा था। एयर इंडिया टॉयलेट केस के आरोपी शंकर मिश्रा को बेंगलुरु के रेमकी उत्सव अपार्टमेंट से गिरफ्तार किया गया। जी मीडिया की टीम उस अपार्टमेंट के गेस्ट हाउस में पहुंची जहां शंकर छिपा हुआ था। इस वक्त मैं बेंगलुरु के संजय नगर में हूं और मेरे ठीक पीछे जो अपार्टमेंट आपको नजर आ रहा है, दरअसल यही वो अपार्टमेंट है जहां पर से शंकर मिश्रा की गिरफ्तारी हुई है। यह गिरफ्तारी शनिवार को सुबह 3 से 4 बजे के बीच हुई है। शंकर मिश्रा की तलाश दिल्ली पुलिस को थी और जो हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक दिल्ली पुलिस शुक्रवार को ही बेंगलुरु पहुंच गई थी। उसके बाद उसने व्हाइटफील्ड, मार्था हल्ली और ऐसे कई ठिकानों पर जाकर लगातार शंकर मिश्रा के बारे में पूछताछ की और ये जानने की कोशिश की कि दरअसल शंकर मिश्रा है कहाँ। पर शंकर मिश्रा के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली थी। उसके पास 2 फोन थे जिनमें से एक फोन का जो लोकेशन वो लगातार मुंबई नजर आ रहा था, जबकि दूसरा फोन से ये पता चल रहा था कि वो यहीं कहीं बेंगलुरु में मौजूद है। मामले की तह तक जाने के लिए दिल्ली पुलिस एयर इंडिया विमान के पायलट और स्टाफ से भी मामले में पूछताछ कर रही है। इस हालिया घटनाक्रम के बाद एयर इंडिया ने बड़ी कार्रवाई की है। एयर इंडिया ने अपने कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को शो कॉज नोटिस जारी किया है। 4 कैबिन क्रू, 1 पायलट को शो कॉज नोटिस जारी किया गया है और अब अल्कोहल पॉलिसी की समीक्षा भी की जा रही है। साथ ही साथ स्टाफ से भी पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि एयर इंडिया विमान के बिजनेस क्लास में सफर कर रहे आरोपी युवक शंकर मिश्रा ने बुजुर्ग महिला पर पेशाब कर दिया था। पीड़ित महिला ने कहा था कि आरोपी शंकर ने विमान में महिला से बदसलूकी की और महिला के ऊपर पेशाब किया। उस समय आरोपी नशे की हालत में था। पीड़ित महिला का आरोप है कि उसने क्रू मेंबर से इसकी शिकायत की और उन्हें बताया कि उसके कपड़े, जूते और सामान पेशाब से सने हुए हैं, लेकिन क्रू मेंबर ने चीजों को छूने से इनकार कर दिया। हालांकि क्रू मेंबर्स ने महिला के सामान और जूतों को डिसइंफेक्ट किया।